या गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आप लोगों का एग्जाम ही है। मैं कुछ टॉपिक्स बोल रहा हूँ, ये टॉपिक्स जाते जाते फिर से रिवाइज करके जाने हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप बुक उठानी है आपको रिवीजन के लिए। फंडामेंटल चैप्टर में से 3 टॉपिक सबसे मेन है, गारंटी, पास एडजस्टमेंट टेबल, और तीसरा इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या ट्रीटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फिर आप स्विच कर जाइएगा चैप्टर 2 गुडविल में। गुडविल के जितने भी मेथड्स हैं गुडविल निकाल लेते, सारे फॉर्मुलेज वगैरह सब अच्छे से कर लो। एडजस्टमेंट एंट्री और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें से आपका काम मजे में हो जाएगा। फिर चैप्टर 3 एडमिशन उठाइए। एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हर हालत में करके जाना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब आने चाहिए आपको। और इसी के साथ एडमिशन चैप्टर से रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस गुडविल का ट्रीटमेंट जनरल एंट्री के फॉर्म में। फिर आप चैप्टर पाइए रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट चैप्टर की बात करें तो सबसे मेजर टॉपिक डेथ का और रिटायरमेंट है। डेथ में सेल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिटायरमेंट में आपकी यदि बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करने की जरूरत है वो है लॉन्ग क्वेश्चन पे। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट भी आता है कि बैंक बैलेंस इसी तरह मेंटेन होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं, और अपना ये हिडन गुडविल वगैरह सब करके जाओगे आप। डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज 100% पेपर में मिलने किसी हालत में आपको नहीं छोड़नी। ये बुक इतना करने के बाद जो मैंने आपको शीट दी है वे कर लेना, सैंपल पेपर कर लेना। फिर अपनी बुक उठाइए कंपनीज वाली। यदि कंपनीज की बुक उठाए, सबसे पहला चैप्टर है शेयर। शेयर चैप्टर में से 3 तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रोराटा बेसिस के क्वेश्चन जो मार्क करवाए हुए हैं 60 मॉडल लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन मैंने टेस्ट पेपर में दिए थे। फिर आप करेंगे प्रोराटा बेसिस करने के बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश। मुश्किल से 10 ही क्वेश्चन आपकी बुक में है और 10 इलस्ट्रेशन, ये कवर अप कर लीजिए। और बैलेंस शीट के क्वेश्चन, बैलेंस शीट के क्वेश्चन सैंपल पेपर से भी जरूर करके जाना। फिर आता है चैप्टर डिवेंचर्स। डिवेंचर्स चैप्टर से टॉपिक आएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश का आ सकता है, प्लस कोलेटरल सिक्योरिटी का आ सकता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। याद रखना जब आप डिवेंचर्स की एंट्री करोगे जो भी लॉस होगा उसे राइट ऑफ करना ही करना है। लॉस कैसे राइट ऑफ करते हैं तो एसपी से या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। फिर थर्ड बुक उठा लिया पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, हेडिंग सब हेडिंग याद करनी है। कंपैरेटिव कॉमन आपको इतने अच्छे से करा के हर बच्चा करके जाए कि 4 नंबर फ्री के लिए देखा जाए तो। कंपैरेटिव कॉमन में मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन भी आता है, वो भी करके जरूर जाने। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं हमें क्या दिखता है, रेशियो। रेशियो की फॉर्मूले की शीट आपके पास है, फॉर्मूले की शीट पढ़ लो। जहां तक चांस है या तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन आएगा, या करंट रेशियो का क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। ये जरूर पढ़ के जाना है। लास्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो में आप यदि जो रूल्स लिखा है वो पढ़ लो, और बिना एडजस्टमेंट के भी क्वेश्चन करोगे तब भी ज्यादा हार्ड एडजस्टमेंट बोर्ड में कई बार नहीं आते, तो आपका काम चल जाएगा। कैश फ्लो की तैयारी आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जरूर करके जाए, तीनों एक्टिविटी। सबसे मेन बात एक 1 मार्कर है जो बहुत रिपीट होता है कि सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी का क्या इफेक्ट होगा। आपको लिखना है नो फ्लो, बिकॉज दोनों चीजें क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में जरूर आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये चीजें जरूर पढ़ के जाना जो मैंने आपको लिखवाई थी। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर कर रहे हैं। अब आपके पास काफी सारा टाइम है, कल सुबह तक का। बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स कर लो, 100% आपका पेपर अच्छा होगा। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है बस। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।